हाँ जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आइए बेटा हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटा ये है हमारा चैप्टर जिसमें हमने क्या क्या कर लिया था। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर दो पार्ट में है। नंबर वन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कौन सी अकाउंटिंग, वो वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो ट्रेडिंग बिल है, ट्रेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और दूसरे हैं वो वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उनकी अकाउंटिंग जो है अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हमने बेटे कर लिया था, क्या कर लिया था जी, हमने कर लिया था बेटा, ये वाला पार्ट हमने कर लिया था, ये वाला। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं जी, अब हम करने जा रहे हैं जी ये वाला, अकाउंटिंग फॉर अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आइए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिएगा फटाफट से, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन या अकाउंटिंग फॉर, ऐसे लिखिए, अकाउंटिंग फॉर अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये है हमारे चैप्टर का कौन सा बेटे, अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड, वो पार्ट फर्स्ट था। तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई अकाउंटिंग तो हम करने जा रहे हैं, पहले तो बताओ अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या चीज। आइए शुरू करते हैं बेटे। अकोमोडेशन, वैसे तो हम लोग बात करते हैं रहने के लिए, है ना, कि भाई हम तो वहां पे अकोमोडेट होने जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं, अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह आप लोग सुनते होंगे। आइए जी, यहां पर इसका मतलब होता है हेल्प, किसी की मदद करने के लिए, फॉर हेल्प, ये होते हैं बेटे हेल्पिंग बिल। इसको मैं एक शॉर्टकट में नाम लिखूं, लिखो सर, इसको एक शॉर्टकट में नाम लिखता हूं, बताओ सर। इसको मैं लिखता हूं कि भाई ये हैं बैंक के, बैंक को बेवकूफ बनाने वाले बिल। क्या कहा, ये हैं बैंक को बेवकूफ बनाने वाले बिल। यहाँ पर लिख लो बेटा, इस बात को भी लिख लो, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक रहनी चाहिए, क्लास के अंदर ही, बाहर कभी बाहर निकल जाए। लिखो, बैंक को, और बैंक को बेवकूफ लिखना, बस कभी कुछ और लिखने लगो। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग कहाँ कहाँ चलते हैं। बैंक को बेवकूफ बनाने वाले बिल। आइए जी, ये ऐसे कौन कौन से बिल हैं जी, ऐसा कौन से बिल आगे सर, और क्या बैंक बेवकूफ बन सकता है, नहीं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर बेटे कोई ट्रेड नहीं हो रहा होता, क्या कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही होती, यानी कि यहाँ पर बेटे नो ट्रेडिंग, इसमें भाई साहब कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई, नो ट्रेडिंग वाज देयर, बट बिल्स, बिल वाज डिस्काउंटेड। लेकिन भाई बिल ना डिस्काउंट करा लिया गया था बैंक से, क्या मतलब, आइए जरा बात करते हैं। दो लोग हैं बेटे, एक है मिस्टर ए और दूसरे हैं मिस्टर बी। क्या कहा मैंने, मैंने ये कहा बेटा कि एक तो है बेटा यहां पर कौन, मिस्टर ए, मिस्टर ए, और इधर है कौन, मिस्टर बी। ध्यान से देखना इसको। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा, ये दोनों दोस्त हैं और ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को ना बड़ी दिक्कत है पैसों की, क्या करूं, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तो मिस्टर ए को जरूरत थी, मतलब मैं इसको एक नाम दूं क्या, फॉर सिंगल पर्सन, फॉर, क्या कहा, फॉर सिंगल पर्सन हेल्पिंग बिल, या मैं कहूं फॉर सिंगल पर्सन अकोमोडेशन बिल। भाई ये एक आदमी की जरूरत के लिए बिल लिखा गया। इसमें क्या हुआ, ए और बी ने डिसाइड किया कि चलो भाई हम माल तो खरीद बेच नहीं रहे हैं, बैंक को क्या पता, आप एक काम करो, आप ना मुझ पे बिल लिख लो।
बी ने कहा कि ए मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूं, तू एक काम कर ए, मुझे तुझ पे विश्वास है, तो क्या कर, तू मुझसे एक्सेप्टेंस ले ले, तू मुझ पे बिल लिख ले और मैं तुझे एक्सेप्टेंस दे दूंगा। तो बेटा ए ने बी के ऊपर बिल लिखा और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होगा जी, पैसे की जरूरत तो देखो मिस्टर ए को है ना, हाँ, तो मिस्टर ए गए कहां पर, अपने बैंक के पास में, अपने बैंक के पास में। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सबसे पहले ट्रांजेक्शन कौन सी, तो आप क्या कहोगे, सर सबसे पहले तो ना ये वाली ट्रांजेक्शन हुई नंबर एक, नंबर एक तो सर ये वाली ट्रांजेक्शन हुई नंबर वन। फिर नंबर सेकेंड ट्रांजेक्शन ये वाली हुई, क्या कि यहाँ पर ना वो जो बिल है, हाँ, वो बिल बैंक के पास में मिस्टर ए ने क्या किया, डिस्काउंट कराया। मैं कह सकता हूँ बी आर डिस्काउंटेड। मिस्टर ए ने बैंक से बिल को डिस्काउंट कराया। ये रहा कौन बेटा, बैंक, ये रहा कौन बेटा, बैंक, ये है भैया बैंक। मान लीजिए मैं इसको नाम दूं, एक इसको नाम देते हैं एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर ए को जरूरत थी 1 लाख रुपए की। अब इन्होंने इसको बिल एक्सेप्ट कर दिया, इसका बिल एक्सेप्ट कर दिया 1 लाख रुपए का। कह रहे हैं दोस्त चिंता मत कर, हम दोस्ती निभाएंगे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इन्होंने मिस्टर ए ने अपने यहाँ पर वहां पर गए बैंक में और इस बी आर को, बैंक को पकड़ा दिया कि बैंक जी, हाँ जी लो ये बिल रखो और आप ना 1 लाख रुपए का बिल रखो, आप जाना ड्यू डेट पर 1 लाख रुपए ले आना, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो इस 1 लाख में से ब्याज काट के, ठीक है। आइए जरा, बैंक ने भी क्या किया, इनको बदले में क्या किया, कैश दे दिया जी, हाँ जी कैश दिया। कैश बेटे घर पे नहीं देने आते, क्या करते हैं, कैश क्रेडिट करते हैं। कैश को क्या करते हैं बेटा बोलो, ऐसे केस में वो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू हिज अकाउंट। तो बेटा अब ऐसे केस में होगा क्या, सुनिए ध्यान से, ऑन द ड्यू डेट, मतलब मैं इसको एक नाम दूं क्या, नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी ये वाली हुई, नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी ये वाली होगी, बी आर उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा जी। आइए जरा, नंबर फोर ट्रांजेक्शन ऑन द मैच्योरिटी डेट होगा क्या, ऑन द मैच्योरिटी डेट ये बैंक जाएगा मिस्टर बी के पास में और उनको बी आर देगा, बी आर इज गिवन, जो उनके लिए क्या होता है बिल्स पेबल, और क्या करेगा, पेमेंट रिसीव कर लेगा जी, पेमेंट इज रिसीव्ड। बेटा ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये है हमारी नंबर फोर ट्रांजेक्शन। बल्कि इसको ना एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, ये नंबरिंग ना मैं बताता हूँ, ये जो है ये नंबर ऐसे रहने दो, ये नंबर टू है और ये है नंबर थ्री, नंबर थ्री इसको है, ठीक है, नंबर थ्री, ये तीन ट्रांजेक्शन हुई। अब इस केस में मिस्टर ए के यहाँ पे क्या एंट्री होनी है, मिस्टर बी के यहाँ पे क्या होनी है, मिस्टर सी के, ध्यान रखना जितनी बातें हम लोग एग्जाम्पल में कवर करेंगे बेटे उतना क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगी, तो हमें ना सिस्टमेटिकली चलना है। पहले मुझे बताओ ये नोट कर लिया सबने, एक बार प्लीज मुझे बताओ क्या आपने ये नोट कर लिया, क्योंकि एक है बेटा सिंगल पर्सन की हेल्प, दूसरा है बेटा, म्यूचुअल अकोमोडेशन होता है, ठीक है, म्यूचुअल पे आएंगे, पहले हम सिंगल पे आते हैं। प्लीज एक बार इसको नोट करो, तब तक मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा रहा हूँ।
बेटा नोट कर लिया? प्लीज मुझे लिख के बताएं जल्दी जल्दी। अभिषेक, आयुष और जो भी बच्चा क्लास में बेटा नोट कर लिया? चलिए मैं मान रहा हूं कि नोट कर लिया। आइए जरा, अब तीनों की बुक्स में अकाउंटिंग करनी है। देखिए फटाफट आंसर। लो जी, अब तीनों की बुक्स में एंट्री करते हैं। आइए फटाफट से। आइए जी, इधर है किसकी बुक्स? कर लिया, वेरी गुड। बुक्स ऑफ मिस्टर ए, बल्कि ए नहीं, यहां पे बात करते हैं बैंक। इधर है बेटा बुक्स ऑफ मिस्टर ए, और इधर बात करते हैं बुक्स ऑफ मिस्टर बी। बेटे सबसे पहले कहानी किस किस के बीच में हुई थी बताओ? मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में। आइए जरा, नंबर 1, सबसे पहले ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हुई। इनके पास में बी आर आया, बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। बेटा 1,00,000 रुपए का बिल इधर से यहां पर आया। फिर बात है बेटे अगली, इसके यहां से क्या हो, बिल्स पेपर चला। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1,00,000 रुपए। इस मोमेंट पर कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होनी है बैंक के यहां पर। इसके बाद में अब ये बिल आ गया किसके पास में? मिस्टर ए के पास में। तो अब एंट्री चलेगी बेटे किस किस के यहाँ? मिस्टर ए और मिस्टर और क्या, और बैंक के यहाँ पर। अब सेकंड एंट्री होगी बीआर को डिस्काउंट कराने की। बेटा आपके यहाँ पर वैसे बैंक की बुक्स में अकाउंटिंग तो नहीं आएगी, लेकिन आपको मैं बता दूं, ठीक है? आइए जरा, एंट्री क्या होगी? देखो बैंक क्या करेगा, बीआर रख लेगा। बैंक अपने पास में क्या रख लेगा? बीआर, डेबिट कर लेगा जो इसके पास में आया, डेबिट और कम से बीआर अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आया? ये 1,00,000 रुपए का। लेट सपोज बैंक का जो ब्याज था जिसको ये डिस्काउंट का नाम देगा, वो मान लिया था बेटे 800 रुपए मान लेते हैं, या चलो 900 रुपए मान लेते हैं, 1,000 मान ले, चलो 1,000 मानते हैं। तो बीआर इसके ले लेगा कितने का? 1,00,000 का। और टू कस्टमर कौन है इसका? बैंक का मिस्टर ए। मिस्टर ए के खाते में क्रेडिट कर देगा कितना? 99,000। और बाकी को बोलेगा ये तो हमारा ब्याज है, इंटरेस्ट। बेटे इंटरेस्ट को ही एक और नाम देता है बैंक, डिस्काउंट। जब बिल को डिस्काउंट करने से वो ब्याज वसूल करता है तो उसको इंटरेस्ट ना बोल के डिस्काउंट बोलता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आइए अब इसी की बात करते हैं आगे। बेटे मिस्टर बी के यहाँ पर तो कोई एंट्री का मतलब नहीं बैठता, क्योंकि बात तो मिस्टर ए और मिस्टर ए के बैंक के बीच में थी। तो ये अपने यहाँ पर क्या एंट्री करेगा? ये कहेगा मेरे तो बैंक में खाते में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने आ गए? 99,000। और मैंने बिल दिया था टू बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 1,00,000 रुपए का। और साथ में यहां पर मेरा खर्चा हुआ डिस्काउंट नाम का। ये है तो इंटरेस्ट, लेकिन बोल ये क्या रहे हैं? डिस्काउंट। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड पर इनके यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी। आइए अब हम चलते हैं आगे। अब ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी डेट पर, मैच्योरिटी डेट पे होगा क्या? मिस्टर
बी और बैंक के बीच में डीलिंग होगी। बैंक जाएगा मिस्टर बी के पास में और पैसे लेके आएगा और बिल रिसीवेबल उसको दे देगा। मतलब ये जो बिल इसने लिया था यहाँ पर, ये बोलेगा क्रेडिट वाट गोज आउट। लो भाई, ये जो इन्होंने बीआर लिया था ये इसको ट्रांसफर कर देगा, 1 लाख रुपए का बीआर दे देगा। और मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी उससे बेटे ये कैश ले आएगा अपने खाते में बैंक। इधर ये क्या करेगा, ये अपने यहाँ पर बिल्स पेबल ले लेगा, लाओ भाई बीपी दे दो, और टू कैश। हाँ जी, तो ये हुआ बेटा सिंगल पर्सन के लिए अकोमोडेशन। ठीक है जी, जब सिंगल पर्सन की हेल्प के लिए बात हो रही है। आइए अब हम चलते हैं म्यूचुअल अकोमोडेशन पे। तो हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाला था जिसका नाम है फॉर सिंगल पर्सन अकोमोडेशन बिल। आइए अब हम जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 2 पर। हेडिंग डाली बेटा नेक्स्ट पेज पर, एग्जांपल नंबर 2। when bills single bill is written for mutual accommodation। क्या मतलब, देखिए मैं बताता हूं। पहला हेडिंग लिख लीजिए, अब हुआ क्या, यहां पर मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए और इधर है मिस्टर बी। बेटे मिस्टर ए को जरूरत है 1 लाख रुपए की, और जरूरत मिस्टर बी को भी थी, मिस्टर बी को भी थी। मिस्टर बी को जरूरत है 80,000 रुपए की। कितने की, 80,000 रुपए की। पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए को जरूरत थी, है ना। अच्छा एक चीज रह गई, जब मिस्टर ए को जरूरत थी तो मिस्टर ए ने क्या किया था, बिल लिख लिया था। अब यहाँ पर ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट से पहले एक काम और होना था। यहाँ पर नंबर 3 ये रह गई बेटा एक एंट्री, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास में पहले पैसे भेजेंगे, यानी कि बी अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश। इन्होंने उनको 1 लाख रुपए कैश भेज दिया था, तब जाके उन्होंने उस बिल का पेमेंट किया था। क्योंकि बेटे ये हेल्पिंग बिल था ना, सुनिए ध्यान से, ये हेल्पिंग बिल था ना, यानी कि उससे पहले, इससे पहले कि बैंक उनके पास पैसा लेने के लिए पहुंचे, आई रिपीट, इससे पहले कि बैंक उनके पास पैसा लेने के लिए पहुंचे, मिस्टर ए ने क्या काम किया था, मिस्टर ए ने एक काम किया था यहाँ पर। इससे पहले कि भाई बैंक उनके पास पहुंचे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पहले से ही 1 लाख रुपए का कैश भी भिजवा दिया था, तभी तो उन्होंने पेमेंट किया था, क्योंकि उन्होंने तो खाली हेल्प की थी ना। आइए जरा अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, इधर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को जरूरत थी इस बार बेटे दोनों को जरूरत है। अब लेकिन हो क्या रहा है, दोनों के बिहाफ पर कोई भी एक पर्सन बिल लिख लेता है। मान लिया मिस्टर बी ने कहा कोई बात नहीं भाई, एक इकट्ठा बिल लिख लो, सिंगल बिल, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ क्या, मिस्टर ए ने बिल लिखा, मतलब मिस्टर ए के पास आ गया बीआर इकट्ठा 1,80,000 रुपए का, और इस बीआर को मिस्टर ए ने अपने बैंक से, अपने बैंक से, किससे बेटा, अपने बैंक से इसको कैश करा लिया। ये है बेटा बैंक, इसको इन्होंने बीआर दे दिया और कैश खाते में क्रेडिट करा लिया। बीआर गिवन, बेटा कैश इनके खाते में क्रेडिट कर लिया, कैश क्रेडिटेड। तो पहली ट्रांजैक्शन तो हुई बेटा बीआर आने की, दूसरी ट्रांजैक्शन हुई बीआर को डिस्काउंट कराने की। लेकिन ध्यान रखना, फिर से वही बात,
यहाँ पर मान लिया 10% के रेट पर अगर डिस्काउंट थी, लेट सपोज मान लिया बेटे 10% रेट पर डिस्काउंट हुआ, बताओ खाते में कितने पैसे गए होंगे भाई? 1,80,000 का 10% घटा दो, 1,80,000 का मैं 10% घटा दूंगा, लेकिन सुनो ये भी देखना पड़ेगा कि बिल कितने टाइम का है। मान लिया, चलो मान लिया डिस्काउंट आई, सपोज करो मैं परसेंटेज हटा देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटे यहाँ पे डिस्काउंट आई, हमने कैलकुलेशन की डिस्काउंट की और वो है 18,000 की। तो बताओ बेटे खाते में कितने क्रेडिट किए होंगे बैंक ने? भाई 1,80,000 में से 18,000 काट के कितने, 1,62,000 रुपये इसके खाते में क्रेडिट कर दिए होंगे, मिस्टर ए के खाते में, इन ए के अकाउंट, एज अकाउंट। हाँ वहां पे कैश रिसीव होगी, वो छूट गई थी मुझसे, मैं अभी उसको यहाँ पे कवर करा के ना तब आऊंगा उधर, ठीक है अभिषेक, वरना लिंक टूट जाएगा, वो उसी टाइम बताना था आपको साथ साथ में। आइए जरा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे मिस्टर ए ने क्या किया मिस्टर बी से, चलिए मैं बता ही देता हूँ भाई। जब इधर इन्होंने कैश दिया तो उन्होंने कैश लिया भी तो है, उन्होंने कैश लिया भी तो है, किससे? टू मिस्टर ए से, बिल्कुल सही कह रहा आप, साथ साथ में ये एंट्री भी होनी थी, तभी तो बिल, तभी तो पेमेंट किया उसने। चलिए आइए जरा हाँ जी, तो मैं ये कह रहा बेटे दूसरी एंट्री हुई यहाँ पर बिल को डिस्काउंट कराने की। अब अगली बात आती है क्या, मैच्योरिटी डेट पर जब बैंक उसके बाद जाना चाहता है, लेकिन जरूरत उससे मैच्योरिटी डेट से पहले की बात है, इसी डेट पर सेकंड डेट पर ही ए क्या करेगा, जैसे उसके खाते में पैसे आएंगे ए क्या करेगा, इधर इनके पास में कैश ट्रांसफर कर देगा कि भैया देखो 80,000 तुम्हारा हिसाब किताब है मिस्टर बी, 80,000 तुम्हारा हिसाब किताब है, इसके लिए डिस्काउंट भी तुम्हारी कितनी है, 8,000 है। कैसे आई मैं बताऊंगा, और 72,000 रुपये कैश तुम्हारे खाते में क्रेडिट कर रहे हैं। क्या मतलब सर? देखिए ध्यान से, सारे बच्चे सुनेंगे बताओ टोटल डिस्काउंट कितनी थी? 18,000 भाई 18,000 डिस्काउंट थी टोटल, वो कितने रुपए पर रिसीव हुई हमारी? 1,62,000 पर। तो भाई 72,000 इनको जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं उनके हिस्से में कितने हैं जरा करना, 18 इंटू 72 डिवाइड बाई 162, 8,000 आ गई थी। जो अमाउंट रिसीव हुई, जो अमाउंट रिसीव हुई उसमें से कितनी अमाउंट उधर ट्रांसफर की जा रही है, देखिए जरा ध्यान से, उसी रेशो में ये लोग बांट लेते हैं खर्चे को भी। आइए जरा, कैसे सर? देखो टोटल बिल कितने का था, 1,80,000 का, उस पर, ये तो बेटे टोटल है, इस पर बेटे टोटल डिस्काउंट कितने की थी, टोटल बिल पर टोटल डिस्काउंट कितने की थी, 18,000 की। इसका मतलब खाते में कितने रिसीव हुए, 1,62,000, 1,62,000। बेटा 1,62,000 के बेसिस पर बात होगी कि 1,62,000 के लिए डिस्काउंट है 18,000, तुम्हें कितने रुपए दे रहे हैं, 72,000, तो 72,000 के लिए डिस्काउंट कितनी? आइए जरा, तो ये हिसाब किताब उधर हो गया था कि भाई ये वाला अमाउंट तुम लो। अब हुआ क्या, 1,80 में से 80,000 का हिसाब किताब तो कर दिया गया। अब ड्यू डेट से पहले पहले, ड्यू डेट से पहले पहले जब बैंक उधर पहुंचने वाला होगा उससे पहले पहले मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ और भी कैश ट्रांसफर करेंगे, मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ और भी कैश ट्रांसफर करेंगे। कोई बता सकता है वो कैश कितना होगा? बेटा बताएगा कोई मुझे, वो कैश कितना होगा? सोच के देखो वो कैश कितना होगा, मैं वेट कर रहा हूं जी। अभिषेक, आयुष, स्मृति और बाकी बच्चे, कौन बताएगा जी वो कैश कितना होगा जी? बेटा प्लीज मुझे बताओ जल्दी जल्दी, ऐसे केस में वो कैश कितना होगा जो मिस्टर ए ट्रांसफर करेंगे मिस्टर बी को? वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल सही बताया। बाकी बच्चे बताओ जी, स्मृति, आयुष, जल्दी बोलो अभिषेक तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है। कितना कैश होगा जी? बेटा अभिषेक के अलावा किसी ने जवाब नहीं दिया। बेटा चाहे गलत भी हो दो तो सही जवाब।
स्मृति, आयुष, अभिषेक, आइए जी जल्दी जल्दी दो। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटे, टोटल 1,80,000 में से 80,000 का हिसाब तो चला गया, शिफ्ट हो गया पहले से ही। अभी 1 लाख का हिसाब किताब बचा हुआ, वो कहां जाएगा? मिस्टर बी के पास में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसा क्यों किया जाएगा जी कि ये 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि कई बच्चे ना सोच रहे होंगे, क्या हो सकता है कोई बच्चा सोचे क्या कि सर देखो, क्या 1,62,000 जेब में आए थे? हाँ सर। उधर चले गए 72,000। हाँ तो सर फिर तो 90,000 ही तो बचे जो देने हैं। मैं आपसे बताऊंगा बेटा कि 18,000 टोटल ब्याज था। क्या कहा? 18,000 टोटल एक तरह से ब्याज था उस पैसे को यूज करने का जो 1,62,000 है। अब जो आदमी जितना पैसा यूज कर रहा होगा उसका ब्याज तो वही भुगतेगा ना। तो 1,80,000 में से 80,000 का हिसाब तो शिफ्ट हो गया था, लेकिन जो बच गया था 1 लाख, अब ये उसको ट्रांसफर करेगा 1 लाख, भले ही इसकी जेब में 90,000 रुपए आए हों। क्यों? क्योंकि ये 90,000 रुपए यूज कर किए थे इसने, और जिसका 90,000 का हिस्सा था ब्याज में 10,000, तो इसलिए ट्रांसफर करेगा 1 लाख। आइए जरा तीनों की बुक्स में क्या एंट्री होगी? तीनों की बुक्स में क्या जन एंट्री होगी? आइए लिखते हैं जरा। बुक्स ऑफ बैंक, बुक्स ऑफ मिस्टर ए और बुक्स ऑफ मिस्टर बी। ये है बेटा बैंक, ये है मिस्टर ए और ये है बेटा मिस्टर बी। सबसे पहले मिस्टर ए और मिस्टर बी की खिचड़ी पकी। इन्होंने कहा चलो यार बिल लिख लेते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं साइन करके दे रहा हूं, लो भैया मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। सबसे पहली एंट्री बेटे इन दोनों के यहाँ पे हुई। 1,80,000 का बिल इन्होंने, इसने एक्सेप्ट करके उसको दे दिया, और उसने क्या किया, अपने यहाँ पर बिल ले लिया। बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, सॉरी टू मिस्टर बी। ये लो बेटा 1,80,000 का इसने बिल ले लिया। उस मोमेंट पर, इस वाले टाइम पर कोई भी एंट्री नहीं होगी बैंक के यहाँ पर, क्योंकि तो बिल रिसीव करने की एंट्री है। इसके बाद में हुआ क्या यहाँ पर? हुआ क्या यहाँ पर? बिल को एक्सेप्ट करने के बाद में ऑन द सेम डेट इस बिल को भुनाया गया, डिस्काउंट कराया गया। तो यहाँ पर बैंक के खाते में, मिस्टर ए के खाते में क्रेडिट कर लिया गया बैंक के द्वारा, और इसने एंट्री की अपने आप में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। इसने बी आर दिया 1,80,000 रुपये का। 10% के हिसाब से मान लिया 18,000 रुपये की डिस्काउंट थी, तो बेटे 1,62,000 इसके खाते में क्रेडिट कर दिए। बैंक ने क्या किया, अपने यहाँ पे बी आर रख लिया। तो बैंक अपने यहाँ पे क्या एंट्री करता होगा? बी आर अकाउंट डेबिट। कितने का? 1,80,000 का। टू मिस्टर ए, उनके खाते में क्रेडिट कर दिए 1,62,000। और टू डिस्काउंट इनकम, बेटे डिस्काउंट इसके लिए इनकम है, ये इंटरेस्ट को नाम डिस्काउंट कर दे रहे हैं बस। 18,000 की इसकी बैंक की ये कमाई है इस वाले ट्रांजैक्शन पर। क्या इस मोमेंट ऑफ टाइम पर जब डिस्काउंट कराया गया, क्या मिस्टर बी के यहाँ पर कोई एंट्री होगी? आंसर इज नो। आंसर इज नो। जहां जहां ट्रांजेक्शन हो रही है एंट्री तो वहीं पे होगी ना। आइए जी नंबर 3 एंट्री। अब हुआ क्या बेटा? ऑन द मैच्योरिटी डेट। क्या कहा मैंने? ऑन द मैच्योरिटी डेट बिल क्या कर लिया गया? डिस्काउंट कराने के बाद में, अच्छा ऑन द मैच्योरिटी डेट नहीं, सेम डेट पर। अभी तो मैच्योरिटी कहाँ, अभी तो सेम डेट पर, सेम इसी डेट पर एक और बात हुई। यानी मैं अगर नाम डालूं सेकंड एंट्री का, तो अभी सेकंड एंट्री मतलब सेम डेट की एंट्री है। इसी डेट पर क्या हुआ बेटे? कैश शिफ्ट कर दिया गया, हिसाब किताब शिफ्ट कर दिया गया। कह रहे मिस्टर बी, हाँ जी मिस्टर बी, हम तुम्हारे तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं 80,000 का हिसाब किताब, यानी कि 1 लाख का हिसाब किताब हमारी तरफ अभी पेंडिंग है। मिस्टर बी, मैंने ये लिख दिया मिस्टर बी। लो भाई मिस्टर बी, तुम्हारे खाते में हम क्रेडिट करते हैं कितने?
72,000 और तुम्हारी डिस्काउंट आएगी कितनी हिस्से में, 8,000। बेटे ये इस रेशो में निकाला कि कितनी अमाउंट किस किस कौन कौन पैसा यूज करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कई बच्चे ना इस बात को ढंग से समझते नहीं है, बस एक बात कहते रहते हैं हाँ से समझ में आ गया। मैं कह रहा हूँ कई बच्चों को अभी भी शायद समझ में ना आया हो। क्या बेटा टोटल कितना ब्याज है, 18,000 ब्याज है सर। कितने रुपए पर ब्याज है, 1,62,000 पर। कितने पैसे उधर दिए जा रहे हैं, 72,000। बेटा इस तरह से ये 8,000 आया। आप अगर इसको 180 और 80 के हिसाब से करें तो भी सेम आएगा, लेकिन जो सही सेंस है ना वो है पैसे को यूज करने पर जितना। बेटे वो क्वेश्चन में या तो दे देगा या फिर हम डिस्काउंट निकाल देंगे, क्योंकि हम जब उसके हिस्से की डिस्काउंट निकाल लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, वहां पर उतनी ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट जाएगी। आइए जरा 72,000 कैसे निकाली क्वेश्चन ने मैं बता रखी थी। अभिषेक तुम्हारी बात का जवाब ये है सर, अगर वो 72,000 ना यूज करके वो 50,000 दे तो फिर 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही मैं समझा रहा हूं कि जो जेब में आया वो नेट ऑफ ब्याज है, यानी ग्रोस उससे ज्यादा था, और वो ब्याज रिसीव्ड अमाउंट के ऊपर लगता है। मैं ये बात बता रहा हूं बेटा अभिषेक, क्योंकि ये बात बड़ी गहरी है कि जो टोटल हिसाब किताब है उसमें से जो जेब में आया उस पर ब्याज लग रहा है। जो जेब में आया, ये जेब में आया था 1,62 की हिस्सेदारी थी 18,000। अगर 72,000 उसकी तरफ हिसाब ट्रांसफर किया है, कैश ट्रांसफर किया है, तो 72,000 का फिर ब्याज भी उसकी तरफ शिफ्ट किया जाएगा। आइए जरा, और 72,000 हमें क्वेश्चन ने दे रखा था। आइए जरा बेटे वो क्या कहेगा, ठीक है जी लाओ हमारी तरफ हिसाब किताब करो। वो अपने यहाँ पर पैसे ले लेगा अपने खाते में, लाओ जी 72,000 इधर दो। इधर बेटे साथ साथ में वो क्या करेगा, डिस्काउंट ले लेगा अपने यहाँ पर, लाओ भैया 8,000 का ब्याज मैं बियर करूंगा टू मिस्टर ए। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि मिस्टर ए के पास से ट्रांसफर हो चुका है 80,000 का हिसाब किताब। अब कितने का हिसाब किताब और है जो मिस्टर बी और मिस्टर ए के बीच में बचा है, वो है 1,00,000। यानी कि ड्यू डेट पर जब बैंक पहुंचेगा और कहेगा ला मुझे 1,80,000 दे, तो उसमें से उससे पहले पहले 1,00,000 इसके पास आ जाना चाहिए। आइए जरा, तभी तो हेल्प की बात होगी, और ये दोनों की हेल्प की बात है। आइए जरा, थर्ड एंट्री हमारी इन दोनों के यहां पर होगी। ये भेजेगा कैश, बोलेगा लो भैया मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक कर दो। लो मैं कैश ही कर देता हूं फिलहाल। 1,00,000 रुपए का कैश ही उसको दे देगा। जबकि अगर आप देखोगे ना तो इसकी जेब में सिर्फ 90,000 बचा है, लेकिन ये फिर भी उसको 1,00,000 देगा। क्यों? क्योंकि 90,000 इसने यूज किया, 90,000 के हिस्से का ब्याज ये भुगतेगा। वो क्या कहेगा, लाओ भैया कैश। बेटे ये एंट्री बैंक से भी हो सकती है। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, कितना, 1,00,000। क्या इस मोमेंट ऑफ टाइम पर कोई भी एंट्री बैंक के यहां पर होगी? नहीं जी। अब होगा क्या, मैच्योरिटी डेट पर बैंक पहुंचेगा और ये एंट्री होगी इसके यहां पर। बैंक जाएगा और कैश ले आएगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। भाई इसके पास तो बी आर 1,80,000 का रखा था ना, इसको तो 1,80,000 पूरे मिल जाएंगे, और वो पूरे के पूरे बिल्स पेपर का पेमेंट करेगा। बेटा 80 तो उसने खुद यूज किया 1,00,000 सामने वाले से ले लिया। टू कैश, रुक गया, मैं रुक गया। प्लीज मुझे बताएं एक बार, ये बात ओके है क्या? मैं सब बच्चों के लिए रुका हुआ, प्लीज मुझे बताएं एक बार, ये बात ओके है क्या? अभिषेक, आयुष, स्मृति, है जी, ओके है। चलिए अब अगली बात करते हैं। बेटा अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
कि सिंगल पर्सन की हेल्प के लिए बिल लिखना। अब हमने क्या पढ़ा, एक बिल, सिंगल बिल से 2 पर्सन की हेल्प होना। बेटा इसमें दूसरा काम भी हो सकता था, वहां पर 2 बिल भी हो सकते थे। सिर्फ जरूरी नहीं कि 1,80,000 के लिए मिस्टर बी से एक्सेप्ट कराए। क्या मतलब, हो सकता है इसी केस में हम 2 बिल लिखते। मिस्टर ए को जरूरत है 1,00,000 की, मिस्टर बी को जरूरत है 80,000 की, दोनों ने हेल्प की, दोनों ने एक दूसरे का बिल एक्सेप्ट कर लिया। आइए जरा अगला हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल नंबर 3। ये लास्ट एग्जाम्पल है, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट। एग्जाम्पल नंबर 3, when two bills are written for mutual accommodation. अब यहां पे हो क्या रहा है, फिर से वही कहानी। ये है जी मिस्टर ए और वो है जी मिस्टर बी। मिस्टर ए को नीड है 1,00,000 रुपए की, मिस्टर बी को नीड है 80,000 रुपए की। तो मिस्टर ए ने कहा एक काम कर भैया, तू मुझे एक्सेप्टेंस दे दे बिल की, कितने की, बीआर की, तू मुझे 1,00,000 रुपए का बीआर दे दे और मैं तेरा बिल एक्सेप्ट कर लेता हूं, तू मेरा बिल एक्सेप्ट कर ले। इन्होंने उसको एक बिल पर एक्सेप्टेंस दे दी, वो था कितना, 80,000 का। ये गया अपने बैंक के पास में, ये गया मिस्टर ए अपने बैंक के पास में इस वाले बीआर को लेकर के। ठीक है जी, ये रहा जी यहां पर इसका बैंक। और इस बैंक ने क्या किया, इनका बीआर रखा, इनका बीआर रखा और बदले में इनके खाते में क्रेडिट कर दिया ये 90,000 रुपए। अब यहाँ पर मिस्टर बी को भी अगर 1,00,000 की जरूरत होती तो बात हो गई थी बराबर। यहाँ पर जरूरत थी सिर्फ 80,000 की। उन्होंने क्या किया, वो भी अपने बैंक के पास गए, वो भी अपने बैंक के पास गए इस बिल को लेके। इनका जो बैंक है भाई, ये भी अपने बैंक के पास में गए और बैंक ने क्या किया, इनसे बीआर ले लिया 80,000 का और बदले में इनके खाते में क्रेडिट कर दिया कितना, जो भी इनके खाते में डिस्काउंट है 72,000 रुपए, 72,000 रुपए। पहले यहां तक की एंट्री कर लें क्या, आइए यहां तक की एंट्री कर लेते हैं पहले, फिर ड्यू डेट पे बात करेंगे। तो यहां तक की एंट्री करें तो फिर भाई कैसे कैसे होगी। मैं ये मानूं कि बच्चों ने नोट कर लिया है, चलिए नोट कर लिया होगा अब तो। आइए जरा, उम्मीद अब तो नोट कर ही लिया होगा। लो बेटा जी, ये तीनों की बुक्स हैं। ये है कौन, मिस्टर ए, और ये है कौन, मिस्टर बी। बेटा मैं खाली ए और बी की बुक्स की बात करूंगा, ठीक है, मैं बैंक की बुक्स की बात नहीं करूंगा। आइए जी, ये है बुक्स ऑफ मिस्टर ए और उधर है बेटा क्या, बुक्स ऑफ मिस्टर
बी। अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने कहा कि यार तुम मेरा बिल एक्सेप्ट कर ले, मैं तेरा बिल एक्सेप्ट कर लूं। तो सबसे पहले इनके यहाँ पे बी आर आया, बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, 1 लाख का बी आर इनके पास में आया। इनके पास बात करें तो इनके यहाँ से बीपी क्या आया था, तभी तो वो बी आर बना था। तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 लाख। सबसे पहले तो इस 1 लाख की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं जी 80,000 की। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, 80,000 की एक्सेप्टेंस इन्होंने उनको दे दी, यानी कि एक बिल इन्होंने उनको दे दिया। यहाँ पे क्या बेटा, बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, कितने का बेटा जी, 80,000। अब क्या हुआ, दोनों के पास बिल पहुंच गया। अब दोनों ने क्या किया, अपने यहाँ पर अपने अपने बैंक से बिल को डिस्काउंट कराया। नंबर सेकेंड एंट्री इनके यहाँ पर क्या होगी, और नंबर सेकेंड एंट्री उनके यहाँ पे क्या होगी। इनके यहाँ पे हुई जी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। बेटे इनके पास जो बी आर था वो 1 लाख रुपए का था, इनके पास में बैंक में कितने हैं, 90,000, बाकी आए बेटे डिस्काउंट में। उनके पास बी आर था 80,000 का, उन्होंने भी डिस्काउंट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। 80,000 का बी आर गया, 8,000 की डिस्काउंट, और बेटे 72,000 का यहाँ पे आ गया बिल, सॉरी बैंक। तो मैं कह सकता हूं क्या, एक आदमी ने, किसी एक आदमी ने दूसरे को ज्यादा सिरदर्द दे रखा था। बताओ बेटे, अब 20,000 का जो डिफरेंस है वो कैश में सेटल हो रहा है, ठीक है, और दोनों के दोनों अपना अपना बिल्स पेबल खुद पे कर देंगे। चलिए ध्यान से बेटे, वो 20,000 कौन किसको देगा, प्लीज मुझे लिख के बताए, ए देगा बी को या बी देगा ए को। और फिर दोनों के दोनों, मतलब यहाँ पे कहीं बीच में कुछ एंट्री आएगी जहां पर डिफरेंस का सेटलमेंट होगा। एक एंट्री की मैं जगह छोड़ रहा हूं, और उस एंट्री के बाद दोनों के दोनों अपना अपना बिल्स पेबल पे कर देंगे। मतलब ये थर्ड नंबर की एंट्री यहाँ पर कुछ रह रही है, मैं फोर्थ एंट्री पहले करा रहा हूं इसलिए। ये अपने बीपी का पेमेंट कर देगा, बीपी डेबिट टू कैश। इसका बीपी बेटा 80,000 का था, बेटा वो अपने बीपी का पेमेंट कर देगा, बीपी डेबिट टू कैश। उसका बीपी बेटे 1 लाख रुपए का था। बताओ कौन किसको देगा। अभिषेक ने बिल्कुल सही बताया बेटे, बाकी बच्चे बताओ कितने देगा अभिषेक, ये भी तो लिखो बेटा। स्मृति और आयुष जल्दी बोलो। कौन किसको देगा जी, बोलो ना। सिर्फ अभिषेक ने बताया भाई, ये तो हो गई गंदी बात, गंदी 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 बात। बेटा स्मृति और आयुष तुम्हारा जवाब नहीं आया, लो जी। तो बेटा ए देगा बी को, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि इसके पास 20,000 रुपये का हिसाब किताब ज़्यादा आया हुआ है और वो अपने पास में रख लेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। ठीक है जी, तो ये थी बेटा अकोमोडेशन की बात। एक बस एक छोटा सा पॉइंट रह रहा है इस चैप्टर में,
चैप्टर खत्म होने में है, बस एक छोटा सा पॉइंट रह रहा है। क्या है? चलिए, मैंने माना कि बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया। बस एक ही रह रहा है पॉइंट, वो है रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कई बार क्या होता है ना, बिल को उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट कर दिया जाता है। ये है कौन? मिस्टर ए, और वो है कौन? मिस्टर बी। लो बेटा जी, ये है मिस्टर ए, वो है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास में बी आर आया था 50,000 रुपये का, और ये आया था कब? इसकी डेट क्या थी? जनवरी 1, 2020। जनवरी 1, 2020, 2020। बेटा 3 मंथ्स का था, यानी कि 3 महीने के बाद में मिस्टर बी पेमेंट करने वाला था 50,000 मिस्टर ए को। इससे पहले बेटा सेल हुई होगी, तभी बिल हुआ होगा। ट्रेडिंग बिल था, सेल किया होगा माल इसने 50,000 का, तभी इसने बी आर दिया होगा। नंबर 1 ट्रांजेक्शन तो हमारी ये है, सेल किया और बी आर लिया। अब है बेटा नंबर 2 ट्रांजेक्शन। जो मैच्योरिटी डेट है वो क्या है? तो प्री मैच्योरिटी डेट, या मैं कहूं इसको ऐसा लिख दो, बिफोर ड्यू डेट। पेमेंट कर दिया गया और डिस्काउंट अचीव की, डिस्काउंट रिसीव्ड। जल्दी पेमेंट करने की वजह से इसको डिस्काउंट मिली 2,000 रुपये की, या एक काम करते हैं 1,200 रुपये की डिस्काउंट मिली। तो भाई किस किस के यहाँ पर क्या एंट्री होगी? आइए जरा देखते हैं। लो जी, एक है मिस्टर ए, दूसरे है मिस्टर बी। मिस्टर ए, मिस्टर बी, इसने माल बेचा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसने माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। बेटा इसने 50,000 का माल बेचा और उसने 50,000 का माल खरीदा, इसकी सेल, उसकी परचेज। अब इसके पास आया बेटा बिल, बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, और उसके यहाँ से बेटे बिल चला, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 50,000। अब मैच्योरिटी डेट पे होगा क्या? मैच्योरिटी डेट से बल्कि पहले है ना, ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट से पहले बेटा पेमेंट हो रहा है, तो एक बात तो कंफर्म है, इधर होगा टू बैंक। बेटा 50,000 का हिसाब किताब हो रहा है, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट। भाई 50,000 कम होंगे, कितने में निपटा के काम चला? भाई डिस्काउंट मिली 1,200, यानी कि टू डिस्काउंट। यानी बेटे 48,800। उसके यहाँ पे क्या होगा बेटा? पैसा आएगा, उसके बैंक में आएगा। बेटा आप बैंक के बजाय यहाँ पे कैश भी यूज कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट रुको, उल्टा कर दिया क्या? उल्टा कर दिया मामला। वो पेमेंट करेगा, ये रिसीव करेगा, इसके लिए तो बी आर है ना। तो वो अपने बिल्स पेबल को वापस लेगा मैच्योरिटी डेट पर, जो बेटे कितने का है? 50,000 का, और उसमें टू बैंक, या लिखिए टू कैश, ऐसे लिखिए टू कैश टू डिस्काउंट। बेटे 1,200 रुपये की डिस्काउंट होगी, 48,800।
उसने पेमेंट दिया, इसने पेमेंट लिया BR के अगेंस्ट में। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू BR अकाउंट। ये हो गया जी चैप्टर हमारा खत्म। इस चैप्टर में जो जो बातें थी वो हमने कर ली थी। इस चैप्टर में जो जो बातें होनी थी बेटे वो तो हमने कर ली, ठीक है ना। तो ये बेटा ये तो हो गया हमारा चैप्टर खत्म। यहाँ पर बेसिक वाला ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे अगली क्लास में। बेसिक क्लास हम लोग छोटी इसलिए रख रहे हैं ताकि आपका जो उधर सिलेबस चल रहा है ना उसमें ज़्यादा मेहनत चल रही है आपकी, इंश्योरेंस क्लेम चल रहा है उधर, अभी सिंगल एंट्री शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा उसमें लेंदी होमवर्क रहेगा, ठीक है। जो बच्चे गूगल ड्राइव में इस क्लास को लेंगे वो ये सारी बेसिक क्लास के बाद में एक सिरे से लेंगे एडवांस चैप्टर्स को। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ बार बार लाइव वाले बच्चों से बोल रहा हूँ जो साथ साथ में दूसरे एडवांस चैप्टर कर रहे हैं। तो जो बच्चे गूगल ड्राइव में क्लास ले रहे होंगे वो बेसिक का लेक्चर खत्म करने के बाद में तब उन एडवांस चैप्टर को उठाएंगे, ठीक है। तो इन बातों से परेशान नहीं होंगे, ये हम लाइव वाले बच्चों के साथ बात करते हैं। चलिए जी फिर हम क्लास ओवर करते हैं। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।